नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 27वीं है। 26 क्लास हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम कैमरा ऑफ करके ही पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारा कैमरा ऑफ रहेगा। तो आज हम क्लास में करेंगे आज के 50 क्वेश्चन, जो कि आज के प्रश्न नंबर 1301 से लेके 1350 तक रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 301 है, भारत में लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्म नंबर 2, आज की क्लास के जो क्वेश्चन है आपके वो फॉर्म के ही ऊपर रहने वाले हैं। तो फॉर्म 2 के आपका इसमें आवेदन होता है, फॉर्म 2 के द्वारा आवेदन होता है लर्नर लाइसेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 302 है, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? तो सड़क और वाहन नियंत्रण परीक्षा इसमें होती है। प्रश्न नंबर 303 है, क्या कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है? हाँ, वो किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे वो किसी का भी राज्य का क्यों न हो। राजस्थान का है तो आप हरियाणा में कर सकता है, हरियाणा का है तो यूपी में कर सकता है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। प्रश्न नंबर 304 है, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो मतलब आपका हैवी लाइसेंस होता है, उसमें आपकी मिनिमम 8वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप 8वीं पास मिनिमम है तो आप उसमें एलिजिबल है आप हैवी लाइसेंस के लिए। प्रश्न नंबर 305 है, यदि लर्नर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? तो वो आपकी फिर नए लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना पड़ता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये रिन्यू नहीं होता है। जो आपका लर्नर लाइसेंस होता है वो रिन्यू नहीं होता है। अगर आपका लर्नर लाइसेंस का जो वैलिडिटी होती है वो आपकी 6 मंथ की होती है, आपके लर्नर लाइसेंस की। अगर ये 6 मंथ हो गए हैं आपको और आपने स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको दोबारा ही फिर लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, यानी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 306 है, क्या HMV लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है? जी बिल्कुल, आपके जो हैवी लाइसेंस के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। प्रश्न नंबर 307 है, क्या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? नहीं, मिर्गी अगर किसी भी व्यक्ति की बीमारी है मिर्गी की तो उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। प्रश्न नंबर 308 है, लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए कितने प्रयास की अनुमति होती है? तो असीमित है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा अवधि के साथ। प्रतीक्षा अवधि मतलब जैसे एक बार फेल हो गया तो कुछ समय के बाद उसको दोबारा दे सकता है। ऐसे नहीं है कि अगले दिन ही दे सकता है, फिर दोबारा फेल हो गया तो और जो जो आपका समय है और बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते चांस आपके अनलिमिटेड असीमित नहीं होते हैं, बाकी आपकी प्रतीक्षा अवधि के साथ होते हैं। प्रश्न नंबर 309 है, विदेश में बिना अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस ड्राइविंग परमिट की गाड़ी चलाने पर क्या जुर्माना है? तो वो देश के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे आप यूएसए में कर रहे हो तो यूएसए का जो फाइन वगैरह है उसका जो रूल्स है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, अलग अलग देश का अलग अलग होता है। प्रश्न नंबर 310 है, क्या विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस को भारतीय लाइसेंस में बदल जा सकता है? हाँ, वो सत्यापन के साथ उसमें बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 311 है, लाइसेंस पर अनुमत श्रेणी से अधिक गति से वाहन चलाने पर क्या होता है? तो वो 5,000 रुपये का आपका जुर्माना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 312 है, LMV लाइट लाइसेंस जो आपका होता है उसके अंतर्गत कौन सा वाहन वर्ग आता है? तो कार आ जाती है आपकी, जीप आ जाती है आपकी, छोटे वाहन आ जाते हैं, बाइक आ जाती है, स्कूटी आ जाती है, स्कूटर आ जाता है। तो जो छोटे छोटे वाहन है और कार जीप जो वगैरह है ये भी इसमें आपकी लाइट लाइसेंस में शामिल हो जाती है, और जो ट्रैक्टर है आपका वो भी आपके लाइट लाइसेंस में आता है। प्रश्न नंबर 313 है, यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो जाता है तो क्या होगा? तो 7 दिनों के बाद पुनः आवेदन कर सकता है। मतलब अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में आप हैवी लाइसेंस बनवाने गए बट आप ड्राइविंग लाइसेंस में फेल हो गए आप ड्राइविंग टेस्ट में, तो आप 7 दिनों के बाद आप दोबारा पेपर दे सकते हो, उसका एग्जाम दे सकते हो, दोबारा आप चलवा के देख सकते हो। प्रश्न नंबर 314 है, क्या IDP का नवीनीकरण किया जा सकता है? नहीं, नए के लिए आवेदन करना होगा। IDP का आपका नवीनीकरण नहीं होता है, आपको वो दोबारा ही शुरू से अप्लाई करना होगा। प्रश्न नंबर 315 है, क्या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट जरूरी है? नहीं, अगर आपका लाइसेंस खो गया है और आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने जा रहे हो तो आपका दोबारा ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 316 है, वाणिज्य HMV लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? तो वो आपकी 3 वर्ष होती है। वाणिज्य HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की वैधता, इसमें ये कॉमर्शियल वगैरह की है ना 5 साल की होती है, ये मिसप्रिंट हो गया है। 3 साल की आपकी होती है जो आप रासायनिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रासायनिक जो आपका कोई मटेरियल लेके जा रहे हो तो उसकी 3 साल होती है आपकी। हैवी लाइसेंस की आपकी 5 साल होती है। अंतर्राष्ट्रीय
जो आपका होता है उसकी आपकी 1 साल होती है, और आपकी लाइट लाइसेंस की आपकी 40 वर्ष तक, जब तक आप 40 वर्ष के हो जाते हो तब तक होती है। उसके बाद में फिर वो रिन्यू होके बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 317 है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए अगर आप रिन्यू करवाने जा रहे हो तो। प्रश्न नंबर 318 है, HMV ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहला कदम क्या है? तो HMV लर्नर लाइसेंस के लिए आपको आवेदन करना होगा। अगर आप लाइट LMV लाइसेंस करवा रहे हो तो आपको LMV लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन होता है, उसके बाद में आपको स्थायी लाइसेंस मिलता है। प्रश्न नंबर 319 है, क्या लापरवाही से वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका निलंबित हो जाएगा। अगर आप 1-2 बार करते हो, आप कानून रूल्स को तोड़ते हो तो आपका फाइन होता है, और अगर आप अधिक बार तोड़ते हो तो आपका जो लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया जाता है, उसको फिर निलंबित कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 320 है, स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस का उद्देश्य क्या है? तो डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित होता है। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस होता है आपका जिसमें आपकी छोटी सी चिप लगी होती है, एक छोटी सी, उसको हम स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं। हालांकि अब ये आधुनिक तौर पे आप सभी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ही अब मिलने लगे हैं। प्रश्न नंबर 321 है, किस प्रकार के वाहनों के लिए परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो आपकी वाणिज्य वाहन के लिए ये आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 322 है, भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य है? तो हिल स्टोर्ट और रिवर्स पार्किंग टेस्ट आपका ये लिया जाता है। आपका बैक भी करवा के देखते हैं, आपका 8 भी मंडवा के देख सकते हैं, तो ये कुछ आपके टेस्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 323 है, फर्जी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या दंड है? 10,000 रुपये आपका जुर्माना होगा और 3 साल तक की आपकी कैद भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 324 है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी श्रेणियां हैं? तो टोटल आपकी 4 ये श्रेणियां होती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 325 है, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का रंग क्या होता है? तो आपका पीले रंग का ये होता है आपका। प्रश्न नंबर 326 है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध लाइसेंस के लिए बिना चलाने पर क्या होता है? मतलब आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना आपको होगा। प्रश्न नंबर 327 है, वाणिज्य लाइसेंस में बैज का उद्देश्य क्या है? तो बैज आपका सार्वजनिक परिवहन चलाने की को अधिकृत करता है। बैज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बैज भी आपका एक बनता है जिसमें आपको अथेंटिकेशन मिल जाता है कि आप बिल्कुल मतलब परफेक्ट ड्राइवर हो, है नी। तो किसी किसी राज्यों में आपका बैज भी मांग लिया जाता है कि बैज दिखाना। कई तो आवेदन भी मांग लेते हैं, आवेदन में क्वालिफिकेशन में बता देते हैं कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, प्लस में आपके पास बैज भी होना चाहिए। तो ये बैच उसी के लिए होता है। प्रश्न नंबर 328 है, क्या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन जारी किया जा सकता है? हाँ, ये आपका ऑनलाइन भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 329 है, व्यावसायिक जिसे हम हैवी लाइसेंस बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत करने की समय सीमा क्या है? तो आपकी 1 वर्ष तक होती है। प्रश्न नंबर 330 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस को निजी से व्यावसायिक में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, जो आपका LMV होता है उससे आपका HMV में आपका बदल दिया जाता है। बट हालांकि आपका LMV आपका 1 वर्ष पुराना होना चाहिए और आपका मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 331 है, हल्के मोटर वाहन LMV जिसे हम बोलते हैं लाइसेंस के साथ कोई व्यक्ति किस प्रकार का वाहन चला सकता है? तो कार, जीप, ट्रैक्टर और बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह आप चला सकते हो। प्रश्न नंबर 332 है, HMV लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? तो LMV लाइसेंस का 1 वर्ष का अनुभव, जैसे मैंने आपको बताया 1 वर्ष पुराना होना चाहिए आपका LMV, और आपकी मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 333 है, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम परिवर्तन के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? तो राजपत्र अधिसूचना एक फॉर्म होता है, तो आपका अगर नाम बदलवाना है ड्राइविंग लाइसेंस में तो राजपत्र अधिसूचना की आपकी जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 334 है, वाणिज्य लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले एक चालक को LMV लाइसेंस कितने समय तक रखना चाहिए? जैसा हमने बताया कि आपका 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 335 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? हाँ, गंभीर उल्लंघन के लिए अगर आप बार बार कानून तोड़ रहे हो, रूल्स तोड़ रहे हो, तो आपका निलंबन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 336 है, क्या कोई व्यक्ति बिना आधार कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है? नहीं, अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपका जो आधार कार्ड है वो नेसेसरी आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 337 है, कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण की स्थिति कैसे चेक कर सकता है? तो आपको RTO पोर्टल पर चेक कर सकते हो। ऑनलाइन में आपका वाहन जो आपकी वेबसाइट होती है उस पर आप चेक कर सकते हो। प्रश्न नंबर 338 है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर क्या जुर्माना होता है? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें 25,000 आपका जुर्माना होता है अगर आप 18 से नीचे हो और आप वाहन चला रहे हो, गियर वाले गाड़ियों को, बाइक को चला रहे हो, तो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्रश्न नंबर 339 है, क्या कोई व्यक्ति बिना लर्नर लाइसेंस के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? नहीं, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको लर्नर लाइसेंस ही आपको
अप्लाई करना होता है। प्रश्न नंबर 340 है, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन को स्वीकार करने का मुख्य कारण क्या है? तो आपके ड्राइविंग टेस्ट में असफल होना। प्रश्न नंबर 341 है, क्या कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारक निजी वाहन चला सकता है? हाँ, अगर आपके पास हैवी जो कॉमर्शियल लाइसेंस होता है आपका हैवी लाइसेंस, तो आप अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप आपके निजी वाहन भी चला सकते हो, छोटे वाहन चला सकते हो। मतलब आप हैवी लाइसेंस है तो आप कोई भी व्हीकल चला सकते हो, बट आपके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस है तो आप लाइट व्हीकल ही चला सकते हो, फिर आप हैवी नहीं चला सकते हो। प्रश्न नंबर 342 है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपका 5,000 रुपये का जुर्माना होता है। प्रश्न नंबर 343 है, यातायात नियमों के बारे में ड्राइवर के ज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? तो वो लर्नर लाइसेंस टेस्ट आपका इसमें लिया जाता है, जिसमें आपके ट्रैफिक साइंस ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछता है। प्रश्न नंबर 344 है, क्या एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो नहीं, वो आपका आइडेंटिफिकेशन के रूप में नहीं होगा अगर आपका वो एक्सपायर हो चुका है। अगर आपकी वैलिडिटी पीरियड में ही है तो ही आपके आइडेंटिटी कार्ड के जरिए वो आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 345 है, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें चिप होती है, तो डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? तो लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है। तो आजकल ये डिजी लॉकर में ही अभी आपके मिल आ जाते हैं और वो वैध भी होते हैं आपके डिजी लॉकर के लाइसेंस। प्रश्न नंबर 346 है, कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस पर अपना पता कैसे अपडेट करेगा? तो पते के प्रमाण पत्र के साथ आपके आरटीओ में आपको आवेदन करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 347 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु वाहन बीमा आवश्यक है? नहीं, अगर आप लाइसेंस आपके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वाहन बीमा की आवश्यकता हो। प्रश्न नंबर 348 है, बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है? तो आपका 2,000 रुपये का आपका जुर्माना होता है। एटलीस्ट आपके पास थर्ड पार्टी का बीमा आपके पास होना ही होना चाहिए, नेसेसरी है, मैडेंट्री है। प्रश्न नंबर 349 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किया जा सकता है? नहीं, आपका अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस आपका अलग से बनता है जिसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल तक होती है। प्रश्न नंबर आज का लास्ट है 350 है, जो आपका निजी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत करने की सीमा क्या होती है? तो आपकी वो 5 वर्ष तक होती है। तो कल की क्लास में हम नंबर प्लेट करेंगे, नंबर प्लेट के क्वेश्चंस करेंगे आपके। नंबर प्लेट भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास थी जिसमें आप हमें 50 क्वेश्चन करवाए, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा। सारे ही आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को सारी ही ऐसी क्लासेस देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दो जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो बीआरओ ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दो। और आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।